अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आज का दिन आपका कैसा गुजरा है? वीकेंड है तो ज़ाहिर है वीकेंड पे लोग आराम आराम से उठते हैं। हम भी आराम से उठे, आप भी आराम से उठे होंगे। और अगर कहीं जाना ना हो तो घर का जो जो एक रूटीन है घर की वो नॉर्मल गुजरती है, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो फिर फटाफट जो सारे काम हैं वो करने पड़ते हैं। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया और अब जब मैं किचन में आई हूँ तो पारी थी कि कुछ बनाना है, जो कि मेन प्रॉब्लम है हमारी। क्या बनाएं आज? बच्चों से पूछा है तो कहते हैं चिकन बना लें, पापा से पूछा है तो कहते हैं जो मर्ज़ी बना लें। तो जो मर्ज़ी तो किचन में नहीं पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि दाल चावल ऐसा ही एक डिश है कि छोटे बड़े बड़े आराम से खा लेते हैं। और अगर मज़े के बने हो तो फिर तो देगची एक दिन में ऐसे खाली हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज दाल चावल बनाए हैं। मैं कभी खुद से सोच रही थी कि जो घर वाली हैं, घर में रहने वाली जो औरतें हैं, कभी उन्होंने मिसाल हैन दिता करो, एक दिन छੱਡ दिता करो। लेकिन क्या करे, हर दिन कुछ बना हुआ इनको मिलना चाहिए। और घर से अगर बाहर कहें कि अच्छा बाहर जाके खा लें, हाँ ठीक है बाहर भी जाके खा लेंगे, लेकिन घर में खाना ज़रूर बना होना चाहिए। तो मैंने जी दाल जो है कुकर में डाल दिया है और इसको बस इस नमक मिर्च डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मैं प्रेशर दे दिया है। और ये 10-15 मिनट में ये जो दाल है एकदम बड़ी अच्छी गल जाती है। और साथ ही कुछ लोग इसके साथ ना ज़्यादातर तो लोग उबले हुए चावल पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा जो तड़का है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे एक ज़रा जो चावल है वो फीके नहीं लगते, या फिर वो एक टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है दाल के साथ। तो इसलिए कभी उबले हुए चावल बना लेती हूँ, कभी तड़के वाले चावल बना लेती हूँ। तो जो ये मेरा लंच है तकरीबन आधे घंटे के अंदर मैंने इसको रेडी कर लिया था, क्योंकि कुकर जो है हर घर की एक ज़रूरत है। ये ज़रूर होना चाहिए हर घर में, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें खाना बन जाता है और मुश्किल नहीं होती ज़्यादा। चावल इस दफ़ा ना मैंने नए मंगाए थे, तो चावलों का ये हिसाब होता है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए ज़रा नाप तोल के पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कटोरियाँ चावल ली थी, तो उस हिसाब से मैंने 4 कटोरियाँ इसमें पानी डाल के तो इसको पका रही हूँ। और चावलों की जो एक जो टेस्ट होता है ना अच्छा करने के लिए, मैं उसमें फिर ये चिकन क्यूब भी डाल लेती हूँ, ताकि फिर जो बच्चे हैं वो आराम से शौक़ से खा लें। खाना मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना बना के तो कहीं पे जाना था, लेकिन वो इरादा मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि जो ज़ावर है उसको बुखार था। तो अब बस खाना बना के जल्दी जल्दी इनको खिला के तो फिर मैंने जाना है थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो चावलों को बस इस तरह मैंने दम पे रख दिया है और जो दाल है वो भी तैयार हो गई है। और ये देखें कि 10-15 मिनट के प्रेशर से ना ये जो, अगर आप दाल को ना भी भिगोएं तो बड़ी अच्छी जो है वो गल जाती है। और अगर आप उसको ज़्यादा गलाना चाहें तो 1-2 मिनट और रख लें। ये छोटा सा फ्राई पैन मैंने रखा है तड़का लगाने के लिए। तो नॉर्मली मैं ऑयल इसमें डालती हूँ, लेकिन आज ऑयल ख़त्म हुआ हुआ है। आज इकट्ठे मैं 2-3 बोतलें उठा लेनी है, क्योंकि काफ़ी फिर आसानी रह जाती है। ज़्यादातर लोग इसको लहसुन का तड़का लगाते होंगे, लेकिन मैं ज़ीरा और ये छोटी छोटी जो लाल मिर्च एशियन स्टोर से मिलती है उसका तड़का लगाती हूँ। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि मामा स्मेल आ रही है इसमें से और अच्छी नहीं बनी या इस तरह। तो आज भी अल्लाह करे कि देसी घी के साथ ये खा लें, लेकिन नॉर्मली मैं ऑयल का तड़का ख़ुद भी पसंद करती हूँ कि लगाऊँ। थोड़ी सी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी इसमें धनिया डाल दिया और इसको बस मिक्स किया, और जो दाल है वो रेडी है। तो जब इस तरह घर में खाना बनता है ना, तो मैं फिर किचन में ही प्लेट्स बना के तो बच्चों को सर्व करती हूँ। तो आप देखें आए कि मैं कैसे प्लेट तैयार करती हूँ। चावलों की शक्ल तो बड़ी अच्छी आई है, अच्छे चावल निकले हैं ये। मैं यहाँ से जब भी चावल ख़रीदती हूँ तो ज़्यादा टिल्डा या फिर लैला चावल जो होते हैं वो ख़रीदती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं और पक के इसकी जो शक्ल है बड़ी अच्छी आती है। इसकी स्मेल पकने के बाद बहुत अच्छी आती है, पूरे घर में से इसकी फिर स्मेल आ रही होती है, पता लगता है कि बासमती चावल बनाए हुए हैं।
अच्छा, चावल जब पक जाते हैं तो उसके बाद जब मैं इसको मिक्स कर रही होती हूँ ना, तो मुझे मेरी अम्मी की हमेशा एक बात याद आती है कि चावलों को आराम से इस तरह पलटते हैं ताकि वो चावल जो है वो टूटे ना। तो अम्मी जी, चावल मैं सही पलटती हूँ ना, टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो प्लेट है वो बनानी स्टार्ट की है, और साथ में मैंने घर में जो है ना वो सलाद बना लिया था। और ये सैलड पाकिस्तान में ये प्याज, टमाटर, थोड़ी सी मिर्चें डाल के एक ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सैलड है वो बन जाता है। और इसके साथ मैंने योगर्ट ली है। सादी योगर्ट ज़्यादा ठीक लगती है, अगर कोई रायता वगैरह बनाना चाहता हो तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और इस तरीके से जब प्लेटें बन जाती हैं तो मैं डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर नहीं रखती इसको, बल्कि मैं बस इतना ही कहती हूँ, सुफियान एसन स्पैटिक ले जाओ आके। और बच्चों को पहली खुशबू से भूख लगी होती है तो फ़ौरन उठा कर ले जाते हैं। तो खाने शाने से फ़ारग होके अब मैं जो हूँ निकल रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी चीज़ें मुझे चाहिए थी सुपरमार्केट से, तो मैं आल्डी की तरफ जा रही हूँ। और एक बात यहाँ पे मैं बताऊँ कि गाड़ी चलानी आती हो तो काफ़ी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़ुद पे आ जाती है, क्योंकि फिर जो मियाँ साहब हैं वो कहते हैं कहीं जाना हो ठीक है चले जाओ, गाड़ी है चले जाओ, अगर कुछ लेकर आना हो तो जाके ले आओ, और कहीं पे अगर बच्चों को भी लेकर जाना हो हाँ तो ले जाओ, खुद ले जाओ। तो जहाँ पे खुद मूड होता है फिर वहाँ पे चले जाते हैं बच्चों को लेके, बच्चों के साथ। लेकिन अगर नहीं तो फिर मुझे लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई बाउस्टेलर लगा रहता है, काम करते रहते हैं और शील्डें चेंज होती रहती हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आगे से इन्होंने बंद किया हुआ है, और इस गाड़ी वाले को भी नहीं पता था कि आगे से बंद किया हुआ है। तो फिर मुझे दोबारा पूरा चक्कर ऊपर से लगा के तो बैक साइड से आल्डी की तरफ आना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे शहर में इस वक्त काफ़ी जो बाउस्टल हैं, मतलब वर्किंग जो स्टॉप्स हैं वो हैं, और उसके वजह से जो घूम के काफ़ी आना पड़ता है। तो मैं पहुंच गई हूँ और अब हम चलते हैं आल्डी के अंदर, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है। एक हाथ में अगर कैमरा पकड़ा हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों का हैंडल करना, लेकिन कोई नहीं, हम इसको फिर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे जी पड़ी हुई थी स्ट्रॉबेरी, ये फ्रेश आई थी और इसलिए थोड़ी सी सस्ती भी लगी हुई थी, तो मैंने ये ले ली है। और इसके बाद आगे का जो एरिया है वो सारे फ्रूट्स वगैरह इस साइड पे सारे नाशपाती और सेब वगैरह पड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ से जो चीज़ें ज़्यादातर ली हैं वो सेल में लगी हुई, थोड़ी कम प्राइस पे लगी हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर वीकेंड पे जो प्राइसेस हैं उसके कम कर देते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हों, निकल जाएँ। और इसके बाद मैंने यहाँ से लिए हैं जी प्याज, क्योंकि प्याज हर दिन इस्तेमाल होने होते हैं, और ये पैकेट भी ज़रा जो मैंने बनाए होते हैं छोटे होते हैं, तो इसके फिर 2 काफ़ी हैं। यहाँ से मैंने आके लिए गोभी, और गोभी के साथ अच्छे खासे पत्ते थे जिसको मैंने उतार दिया और फिर मैंने बास्केट में रखी है अपनी, क्योंकि इसके साथ जो है ना इसका वज़न, पत्तों का भी वज़न फिर काउंट करते हैं। यहाँ की बेकरी है, बहुत अच्छी और फ्रेश चीज़ें होती हैं। इसके पीछे एक पूरी बेकरी है जिससे मतलब चीज़ें बना के तो फिर यहाँ पे रखते जाते हैं जैसे जैसे स्टॉक ख़त्म होता है। तो मैंने यहाँ से 2 डोनट ले लिए, और अब आगे आ गया जी ऑयल की मैंने 2 शीशियाँ उठा ली हैं, क्योंकि मेरे से बार बार फिर नहीं आया जाता सुपरमार्केट की तरफ। आल्डी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी अच्छी आती हैं और बड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ के जो रैक्स वगैरह हैं इस पे इस तरह से जो स्टॉक है वो लग जाता है। मैं अक्सर यहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत की चाहिए होती हैं, और बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से लिया वहाँ से लिया, ब्रांड्स की नहीं है या इस तरह, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अब ये देखें गर्मियों की फूल वगैरह की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, और सीज़न के हिसाब से चीज़ें आती हैं। और ये जो देगची है क्राफ्टन की, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की देगची मैं मेरे पास घर में काफ़ी हैं, और ये वाला फ्राई पैन भी मेरे पास है घर में और अभी तक चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आके ना तो एक और ले जाऊँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी पड़ी होती हैं। ये जैसे ये देखें बड़ा अच्छा ये बॉक्स मुझे लगा था, बड़ा डिसेंट सा। तो ये असल में स्नैक बॉक्स है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि घर में काफ़ी छोटे छोटे बर्तन हैं, फिर ऐसे ही इकट्ठे करना और फिर जगह काफ़ी फिर लेनी पड़ती है।
ये यहाँ पे मैंने वेस्टमिंस्टर सेट ले लिया है ज़ावर के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये देखें जो यहाँ की फ्लेक है, यहाँ का जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं स्किन के लिए। जैसे कि ये वाला सीरम है, बहुत ही अच्छा सीरम है ये वाला। और आप जब अगर इधर एल्डी आएँ तो यहाँ से जो ये प्रोडक्ट्स हैं अपने लिए ज़रूर ले जाएं, क्योंकि कम प्राइस में आपको फुल पैकेज मिल रहा होता है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये मैंने ख़ुद आजमाए हुए हैं और इसलिए मैं आपको भी ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये लें। और ये देखें, अगर आप इस वक्त एल्डी कहीं आपके करीब है तो ये वाला सीरम, ये दोनों सीरम ज़रूर आके यहाँ से ले जाएं क्योंकि ये स्टॉक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है और ये आता फिर पूरे साल के बाद है। तो इसके अलावा साथ साथ मैं कुछ चीज़ें देखती गई और कुछ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने उठा ली। जैसे ये मिला मिर्च सस्ता लगा हुआ था, तो मैंने, अब मेरे 3 बच्चे हैं तो मैंने 3 यहाँ से ले लिए हैं इसकी बोटल्स। और इसके अलावा योगर्ट उठा लिया है मैंने यहाँ से। और बस और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, तो इसलिए अब काउंटर की तरफ चलते हैं। तो जनाब मैंने कर ली है ग्रोसरी और अब मैं जाने लगी हूँ घर। तो आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू जो मेरे पास स्किन सीरम है उनका दूंगी, जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। और आपको भी इसीलिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप उसको ज़रूर लें। तो गाड़ी चलाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो यही है कि आपके पास ये सहूलत है और आप कहीं पे भी बहुत आराम से जा सकते हैं गाड़ी चला के, गाड़ी के साथ, तो किसी के तले मिलते नहीं करने पड़ते। तो चले आए घर की तरफ चलते हैं और फिर घर जाके बाकी की बातें करते हैं। चीज़ें मैं ले आई घर में और इसको अब मैं बस आराम से समेटूंगी, साथ साथ में जल्दी जल्दी जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रखूँगी। और अब मैं आपको देने लगी हूँ रिव्यू जो कि स्किन सीरम का है। तो यहाँ पे जो मैंने स्किन सीरम आज लिए थे वो विटामिन सी का सीरम है और बहुत अच्छा ये सीरम होता है। आपकी जो स्किन टोन है उसको बेहतर करता है। आपकी स्किन पे जो कोई दाग धब्बे हैं, अगर उनको आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो विटामिन सी का सीरम है उससे ये काफ़ी हद तक वो जो दाग धब्बे हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 3 यूरो तक का ये मुझे मिला है। और इस तरीके से जब आप मुँह हाथ धो लें, तो असल में तो फेस सीरम है ये, तो जब आप अपना फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद तौलिए से खुश्क करने के बाद बस जो हल्की हल्की जो आपकी स्किन वेट होती है उस पर आपने ये लगाना होता है। और बहुत अच्छा वैसे ये सीरम है। मैंने इस तरह का सीरम, ये तो नया आया है, मैंने इस तरह का सीरम पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। और ये वाला जो सीरम है ये जिंक के साथ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्किन जो टोन है वो इवन रहती है। अगर कोई जैसे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये बैलेंस करता है और इसका बहुत अच्छी ये स्किन की खुराक है। और इसके साथ जो दूसरे सीरम की मैं बात कर रही थी वो ये दोनों थे। ये भी एल्डी से ही मैंने लिए हैं, लाखोरा के। ये तकरीबन मेरे ख़त्म होने वाले हैं और मैं जाके और ले आऊँगी। तो ये वाले जो सीरम है ना, आपने ज़रूर ले लेने एल्डी से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये स्किन की खुराक हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके साथ ही आपने ना विटामिन सी के ये वाले जो कैप्सूल हैं ये भी एल्डी से मिलते हैं, ये आपने ले लेने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहेगी। तो आज का दिन जी इसके साथ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक और अगली वीडियो के साथ आपके साथ ना मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।